नहीं, फिजिक्स आप लोग का कम्प्लीटली खत्म है, ठीक है। तो ये जो है आपका है वो एक्स्ट्रा फिजिक्स है, जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इससे आपके बिहार पुलिस में शायद एक आध क्वेश्चन आएगा, उतना हाँ क्वेश्चन इससे आता नहीं है। ये मॉडर्न फिजिक्स है, मैंने एक्स्ट्रा फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। आदि वर्तमान समय में इसका यूज ज्यादा हो रहा है। इसका वर्तमान समय में ज्यादा यूज होने का कारण क्या है कि इसका खोजे बाद में हुआ, इसका खोजे बाद में हुआ। जैसे अभी एलईडी देखते हो, एलईडी पहले होता था नहीं, एलईडी अभी हो रहा है। रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर जो होता है जो एसी करंट को डीसी में बदलता है, जिसको हम लोग कहते हैं चार्जर। चार्जर जो होता है क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। या फिर लैपटॉप देखिएगा, लैपटॉप में एक प्लग, मोटा सा प्लग वहाँ डालते हैं, उसके बीच में एक बॉक्स बना लेता है, देखे हैं वो क्या है, रेक्टिफायर। क्या है, उसी को बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है कि क्या करता है, एसी को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है डीसी में। ये सब चीज अभी हो रहा है, अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स, अभी मॉडर्न मैंने आधुनिक, वर्तमान समय की जो बात है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स जो काम करता है, ये करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के ऊपर। इसके ऊपर प्रकाश विद्युत। हाँ, इसको समझने से पहले हम लोग आपको एक वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं, उसका नाम है प्लैंक। क्या नाम है, प्लैंक। वैज्ञानिक का नाम क्या है, प्लैंक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में काम करता है। किस रूप में, कण के रूप में। पर इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश कण के रूप में काम करता है। ये बात पहले न्यूटन बता दिया था। न्यूटन सबसे पहले बताया था कि प्रकाश कण के रूप में कार्य करता है। तो कुछ दिन तक उसका बात आदमी माना और कुछ दिन तक उसके हिसाब से वर्क हुआ। बाद में वैज्ञानिक आया, बाद में वैज्ञानिक आने के बाद कहा कि प्रकाश कण के रूप में काम नहीं करता है, प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है। किसके रूप में, तरंग के रूप में। और तरंग के रूप में जब काम करने की बात आया तो तरंग का जितना गुण था वो सब गुण का खोज हो गया, सब गुण का खोज होने लगा, सब गुण मिलने भी लगा। जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, और प्रकाश का एक था अपवर्तन, परावर्तन। ये सब गुण उसमें जब खोज होने लगा तो सबको लगने लगा कि प्रकाश क्या है, तरंग है। तो न्यूटन साहब का बात क्या हो गया, खत्म। मतलब उसके बात को नहीं मानने लगा, बात हो गया किसका, तरंग का। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके हिसाब से सारा काम आगे होने लगा। फिर बाद में एक वैज्ञानिक उसका आया, उसका नाम क्या है, प्लैंक। इन्होंने क्या कहा, प्रकाश किस रूप में काम करता है, कण के रूप में काम करता है। किसके रूप में, कण के रूप में काम करता है। कण के रूप में काम करने का मतलब क्या होता है, एक कण होगा, फिर डिस्टेंस होगा, फिर कण होगा, फिर डिस्टेंस होगा, फिर कण होगा, फिर डिस्टेंस होगा, कण होगा, डिस्टेंस होगा। ये बात किसने बताया, प्लैंक। प्लैंक ने बताया कि प्रकाश किसके रूप में काम करता है, कण के रूप में। वर्तमान समय में अभी दोनों बात सही है, प्रकाश कण के रूप में भी काम करता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी काम करता है। इसीलिए प्रकाश के अंदर दोहरी नेचर देखा जाता है, मैंने प्रकाश के अंदर दो प्रकार का गुण देखा जाता है। प्रकाश दो तरह से काम करती है, तरंग के तरह से भी और कण के तरह से, ठीक है। और प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जैसे प्रकाश का एक कण अगर इसको उठा लिए तो इसी एक कण को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। ये वाला एक कण अकेला क्या कहलाएगा, फोटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोटोन। और फोटोन जो होता है ये ऊर्जा से बना होता है, ये ऊर्जा का थैली होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है, ऊर्जा का बंडल होता है, ऊर्जा का बंडल होता है। तो फोटोन क्या है, ऊर्जा का एक बंडल है। ये बात किसने बोला, प्लैंक ने। किसने बोला, प्लैंक ने। और प्लैंक कहा कि प्रकाश का जो ये प्रकाश के अंदर जो आ रहा है, प्रकाश कण के रूप में जो आ रहा है, इसके अंदर क्या है, फोटोन है, कण है। कण के अंदर क्या है, ऊर्जा है। कण को ही फोटोन कहते हैं, और फोटोन के अंदर क्या है, ऊर्जा है। ये बात किसने कहा, प्लैंक ने। और जो कहा ऊर्जा होगा, और ये ऊर्जा कितना होगा, ये ऊर्जा कितना होगा, ये डिपेंड करेगा इसकी आवृत्ति के ऊपर। इसके ऊपर आवृत्ति को लिखते हैं म्यू से। कौन जी से, म्यू से। आवृत्ति को लिखते हैं म्यू से। हल्का सा टेढ़ा इधर से करके इधर से घुमा दो, कौन जी से, म्यू से। इसे कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। ये आवृत्ति है। आवृत्ति किसके ऊपर, सॉरी ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आवृत्ति के ऊपर। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसमें ऊर्जा भी अधिक होगी। जिसकी आवृत्ति कम होगी
उसमें ऊर्जा भी कम होगा। तो सबसे अधिक आवृत्ति होता है आपका किसका? सबसे अधिक आवृत्ति लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। किसका? बैगनी का। ऐसे समझिए परावैगनी किरण जो होता है, कौन किरण? परावैगनी किरण, उसका आवृत्ति क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, आवृत्ति अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होता है। आवृत्ति अधिक होने से इसका मतलब उसमें ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा। आवृत्ति कम लाल का होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। कुल मिलाकर आप यही समझिए कि आवृत्ति जिसका अधिक होगा उसका ऊर्जा उसमें ऊर्जा अधिक होगा। आ जाइए, इसके बाद समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं ना। उसके कांस्टेंट या कांस्टेंट को लिखते हैं एच से, जैसे एच से, और ये आपका हो गया म्यू। क्या हो गया? म्यू। क्या हो गया? एच म्यू। क्या हुआ? एच म्यू। एच क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? एच। कौन कांस्टेंट? का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक कांस्टेंट, उसका मान एक नियत मान होगा, इसका एक नियत मान होगा। इसका एक कांस्टेंट मान होता है 9 गुना 10 पर पावर माइनस 34। 9 गुने 10 पावर माइनस 34, ये फिक्स मान है। ये कौन मान है? फिक्स। इसका मान कभी नहीं बदल सकता। अब देखो, इसका मान तो कहीं बदलेगा नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आवृत्ति के ऊपर। आवृत्ति अधिक रहेगा तो ऊर्जा अधिक रहेगा, आवृत्ति कम रहेगा तो ऊर्जा कम रहेगा। अब जब ये बात बताया, इसके बताने के बाद ये उसके बाद आगे काम होने लगा किसके ऊपर? कण के ऊपर। किसके ऊपर? कण के ऊपर होने लगा। अब जब कण के ऊपर होने लगा तो यही कहलाया प्रकाश का कण। प्रकाश के कण का आगे मॉडर्न फिजिक्स। कहलाया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कई पार्ट होते हैं। जैसे आप परमाणु के बारे में पढ़ोगे तो परमाणु वाला बात भी किसके ऊपर काम करता है? मॉडर्न फिजिक्स में आता है। आप ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड में फिजिक्स भी किसके ऊपर काम करता है? मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बात करता है। लेकिन परमाणु वाला जो फिजिक्स है वो केमिस्ट्री में दिया हुआ है, उसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ब्रह्मांड वाला बात हम लोग ज्योग्राफी में लगभग पढ़ चुके हैं, और थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको पढ़ लेंगे। अब बाकी बात ये वाला प्रकाश वाला बात तो फिजिक्स में ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग प्रकाश कण के रूप में काम करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना? और प्रकाश कण के अंदर क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो प्रकाश कण के अंदर कितना ऊर्जा होगा? ये डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति अधिक होगा तो ऊर्जा भी अधिक होगा। आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा कम होगा। ठीक है क्या? अंधेरा होगा, ऐसे लाइट बढ़ेगा, कोई बात क्या बढ़ेगा? देखो, जब तुमको आता नहीं तो आया क्यों? देख रहे थे काला से पूरा हो गया। हाँ, जब तुमको आता नहीं ठीक करने तो तुम आया क्यों? अरे बाबा, अब की होते कर मतलब नहीं करते नहीं, इसका मतलब जब तुमको आता नहीं है तो जाना नहीं। ऐसे ठीक है। तो तिरपाल उड़ेगा कभी कभी, बढ़ा दीजिए ना, खुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है। ठीक है जी हो जी सर। सीख लो तुमको बहुत काम देगा, क्योंकि हर चीज तो पूछता है। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक करें, आगे जाओ हम लोग देखते हैं। कण के बारे में पता चलिए, एक प्रकाश के रूप में काम करती है, कण के रूप में। अब एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हेल्मस। क्या नाम था? हेल्मस। वैज्ञानिक का नाम अजीब होता है ना। अपना गाँव के वैज्ञानिक गजोधर। अपना गाँव के वैज्ञानिक रहेगा ना गजोधर या फिर यादव जी, ये ना होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, माने निर्वात हो। क्या हो? निर्वात हो। वैज्ञानिक का काम होता है कुछ से कुछ करते रहना। अगर कुछ से कुछ का नहीं करेगा तो शरीफ इंसान हो जाएगा, फिर वैज्ञानिक नहीं होगा। वैज्ञानिक होने का मतलब कुछ से कुछ करते रहेगा। ये भी कुछ से कुछ कर रहा था। एक विसर्जन नली लिया, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। क्या है? खाली है। हल्का सा बोल कर देना,
ये क्या है? खाली। मैंने इसके अंदर हवा भी नहीं, इसके अंदर हवा भी नहीं है। और उसके बाद इसमें 2 प्लेट लगाया। क्या लगाया? प्लेट। 2 प्लेट लगाया, ठीक है। उसके बाद इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। किससे? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। और उसके बाद इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, बैटरी से समझो, बैटरी से जोड़ दिया। और इसके एक प्लेट को इधर, एक प्लेट को इधर जोड़ दिया। बैटरी में ये देखो, यहाँ जब बैटरी रहेगा ना, जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, जो छोटा होता है वो माइनस होता है। अगर ये प्लस हो गया और इसका संपर्क इससे है तो ये भी कौन सी होगा? प्लस। ये अगर माइनस है, इसका संपर्क इससे है तो ये भी कौन सी होगा? माइनस। माइनस हो गया। और जब विद्युत धारा किसी के अंदर भी तभी प्रवाहित होता है जब उसका एक पूरा सर्किट पूरा हो। सर्किट पूरा का मतलब प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ तक जाएगा? प्लस तक जाएगा। अगर पूरा आ गया तभी लाइट जलेगा, नहीं तो लाइट नहीं जलेगा। अब तुम सोचो, यहाँ से क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है और उसके बाद कहाँ जाता है? धरती के पास माइनस हुआ नहीं, ये माइनस से कहाँ तक? प्लस तक। तो पूरा सप्लाई हो गया ना। अगर अर्थिंग उखाड़ देगा तब लाइट जलेगा? क्या हुआ है? सर्किट तुम बंद कर दिया है, कनेक्शन खत्म कर दिया। या फिर तुम बिट्टे से तार यहाँ से हटा दो, अर्थिंग वहाँ जोड़ ले है, लेकिन अर्थिंग को यहीं से तोड़ दो, होगा? तो पूरा सर्किट अगर किया हुआ रहेगा, पूरा कर्म सब तार जोड़ा हुआ रहेगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब समझिए, अब तुमको ये सर्किट पूरा दिख रहा है? अभी हाँ, बीच में खाली है, स्विच लगा। कहाँ खाली है? प्लस ये प्लस माइनस बैटरी है, वो प्लस में जोड़ दिए, माइनस में जोड़ दिए। तो अब इसमें क्या स्विच लगाइए? अब तो पूरा है, ऊपर में से खाली है, ऊपर में। पर वो खाली नहीं है। यहाँ मान लीजिए इधर से आएगा, यहाँ आके रुक जाएगा, ये कैसे आएगा? यहाँ बीच में खाली है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ रहता है, कुछ कनेक्शन रहता है ना, यहाँ से आता है, यहाँ से चलता माइनस, यहाँ जाने के बाद यहाँ आके फिर यहाँ से यहाँ तक ही चलते प्रक्रिया था। लेकिन अभी जा रहा है नहीं, अभी तो नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अब इधर आएगा। अभी कनेक्शन पूरा है नहीं है, तो अभी जलना चाहिए? नहीं जलना चाहिए। इन्होंने क्या देखा कि जब इसके ऊपर हम प्रकाश को डाले, क्या डाले? प्रकाश को डाले। प्रकाश किसके रूप में काम कर रहा है? अभी कण के रूप में। प्रकाश कण के रूप में ही आगे बढ़ता है, लेकिन ये कण के अंदर ही इतना ज्यादा कर देता है, मैंने रुक के कौन सी रुक के इसकी आवृत्ति इतनी कम होती है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि ये प्रकाश रुक के आ रहा है, हमको लगता है सीधे आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रकाश किस रूप में आ रहा है? तरंग के रूप में। और तरंग के रूप में कैसे आ रहा है? रुक के। कैसे? रुक के। लेकिन हमको इतना फास्ट आता है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमको लगता है सब साथे में आ रहा है, लेकिन दोनों बात सत्य हो चुका है। तरंग के रूप में काम कर बंद हो गया, अभी तुरंत बंद हुआ। अभी आप लोग का भी आवाज उसमें आएगा। नहीं चप्पल से दौड़ रहा है, ओकरो आवाज इसमें आएगा, टोटल आवाज आएगा। जाइए को सबको हड़का का दीजिए, साइलेंट रहेगा। चारों बगल ढोला पिटवा दीजिए। समझिए, यहाँ पे प्रकाश इस पे पड़ेगा, जैसे प्रकाश इस पे पड़ा ना, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति कितना, सॉरी प्रकाश की नहीं, विद्युत धारा की उपस्थिति। विद्युत धारा की उपस्थिति है बकलोल, वो कह रहा है विद्युत धारा की उपस्थिति। ये नहीं बताता है कि इसमें कितना आवेश जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना विद्युत धारा जा रहा है, ये नहीं बताता है। सिर्फ ये बताता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति, मेरे से विद्युत धारा है या नहीं, करंट जा रहा है या नहीं। अगर तुमको पूछेगा विद्युत धारा की उपस्थिति कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। छोटा से छोटा विद्युत धारा को नाप लेता है, बताता है कि यहाँ नापता नहीं है, बताता है कि यहाँ विद्युत धारा है, प्रेजेंट है या नहीं। आ जाइए, 10⁻⁻6 एम्पियर के धारा कोई माप लेता है, नाम मतलब मापता नहीं, पता कर लेता है यहाँ धारा है या नहीं। 10⁻6 कितना छोटा है ना, माइक्रो बोलते हैं, माइनस का क्या बोलते हैं? माइक्रो। एक माइक्रो एम्पियर की धारा को ये पता कर लेता है कि यहाँ है या नहीं, माइनस छोटा धारा को पता कर लेता है यहाँ है या नहीं। अब जैसे इस पे लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तैसे हेलमेट देखा यहाँ पे बताने लगे कि विद्युत धारा आ गया, विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। जैसे लाइट इस पे पड़ा, यहाँ पे क्या पता चल गया है?
गैल्वेनोमीटर बताने लगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब हेलमेट को समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ सर्किट तो पूरा है नहीं, कनेक्शन तो पूरा है नहीं, परिपथ तो है नहीं पूरा, लेकिन यहाँ तो विद्युत धारा आ गया है। कि कैसे आया इसको पता नहीं चला, कैसे आया इसको पता नहीं चला। उसके बाद एक आध वैज्ञानिक और आया, उसको भी पता नहीं चला। यहाँ बल्ब लगा दिया, अब की बार यहाँ क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। जैसे यहाँ बल्ब लगाया तो बल्ब भी यहाँ पे क्या करने लगा, जलने लगा। बल्ब भी यहाँ पे कैसे जलने लगा, जलने लगा। जब बल्ब जलने लगा तो पगला गया कि आखिर बल्ब जल कैसे रहा है, बल्ब जल कैसे रहा है। तो ये बात पता नहीं कर पाया कि आखिर ये जल क्यों रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन तो पूरा है नहीं, लेकिन फिर भी ये जल रहा है। तो ये बात क्लियर नहीं कर पाया। इसको क्लियर कौन किया, आइंस्टीन। किसने किया, आइंस्टीन। यही खोज कर दिया कोई और, ये जाके सिर्फ समझा दिया। कौन, आइंस्टीन। ऐसी समझाने के चक्कर में इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला है, समझाने के लिए खाली। तो समझाना भी बहुत बड़ा कला है बाबू, हर किसी को नहीं आता है। किसको आया, आइंस्टीन को। आइंस्टीन जाके समझा दिया, बोला देखो ऐसा क्यों होता है, बताएगा तो सुनो न। अब प्रकाश के अंदर, इसके अंदर क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है ना। अब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अगर हम इसके ऊपर कुछ मारेंगे, यहाँ से कण बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो वही हाल है यहाँ से सब आ रहा था, एक पर चोटिया रहा था, यहाँ कौन सी था, माइनस। अब माइनस को मार रहा था तो माइनस यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकला। माइनस यहाँ से बाहर निकला। जैसे माइनस यहाँ से बाहर निकला, मतलब भाग यहाँ से, इसको यहाँ से कौन सी कर दिया, भगा दिया। जैसे यहाँ से भगाया, ऐसे यहाँ प्लस है, ऐसे कौन सी करेगा, खींच लेगा। अब प्लस जैसे इसको खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक था, यहाँ तक तो पहले एस था ना, यहाँ तक तो पहले एस था। जैसे इसके ऊपर प्रकाश पड़ा, ऊर्जा पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकला। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, ई वाला प्लस को कौन कर लिया, अब कहने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ भी यहाँ कौन सी आ गया, माइनस, सॉरी प्लस था ही, प्लस है ना यहाँ, आई माइनस भी यहाँ पे आ गया। तो प्लस माइनस दोनों आ गया, कौन सी हो गई, करंट आ गया। तो यही बात समझाया कौन, बोला कोई ज्यादा बात, बड़ी बात इसमें नहीं है। तो शर्त यही है कि हाँ, प्रकाश के अंदर क्या होता है, कण के अंदर क्या होता है, ऊर्जा। अब जैसे ऊर्जा इसमें इसके पास आता है, तो ऊर्जा जैसे उसको दिया तो उसका कण क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जैसे इसका कण रिलीज हुआ, कण इसका रिलीज हुआ तो कण कहाँ चला आएगा, इधर आ जाइए। इधर बैठिए। बोले माइनस से वाला पर प्रकाश आएगा, प्लस वाला पर नहीं आएगा। जोर माइनस, प्लस वाला पे माइनस से वाला पर दिया है, जानबूझ के। कहाँ दिया है, माइनस वाला पर ही दिया है। तो प्रकाश में प्लस रहता है। अच्छा, प्रकाश में प्लस के रहता है, ये क्या बोला तुमको, हम कहाँ बोल रहे हैं प्रकाश में माइनस, प्रकाश में हम बोल रहे हैं प्रकाश के अंदर ऊर्जा होता है। ऊर्जा मैंने कौन सी, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसके ऊपर ऊर्जा आया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था, अभी कुछ नहीं कर रहा था। जैसे इसके ऊपर ऊर्जा पड़ा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करना क्या हुआ, जैसे यहाँ से गति किया बाहर निकला, ऐसे यहाँ कौन सी था, प्लस, मुँह लगाकर खोल था। जैसे माइनस आया दबा दिया, आज जो तुरंत इंतजार में थे हम। तो जैसे यहाँ से निकला प्लस कुछ कर लिया, इसको खींच लिया। जैसे इसको यहाँ से खींच लिया तो प्लस यहाँ पहले से था ना, अब माइनस यहाँ से यहाँ आ गया तो प्लस माइनस आ गया तो कौन सी हो गया, जल गया। कौन सी हुआ, जल गया। अब देखो माइनस से पर इसलिए डाला क्योंकि हम लोग तुमको विद्युत धारा में तुमको पढ़ा चुके हैं कि रनिंग कौन करता है, माइनस की प्लस, माइनस की प्लस। तो माइनस से पूरा निकालेगा, ही प्लस को निकलेगा, प्लस को निकालेगा, प्लस कहीं जेबे नहीं करेगा। प्लस कहीं जाता है, प्लस कहीं जाता ही नहीं है। तो प्लस कहीं नहीं जाएगा तो कुछ होगा। इसको गति कौन करता है, चलो बगल माइनस करता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पर दिया प्रकाश, ये क्या हुआ, बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकला
जैसे बाहर निकला प्लस को कर लिया, खींच लिया तो यही लाइट कौन हुआ, जल गया। ये बात कौन समझाया? आइंस्टीन। लेकिन खोज किया था, खोज किया कोई और, खोज किया कोई और, खोज करके चल गया हेल्मस बा, हाँ खोज किया हेल्मस, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि जल क्यों रहा है, जल क्यों रहा है। तो उसको पूछा कहे जल रहा है, तो बोला हमको मालूम नहीं है। अब जब आप कोई थ्योरी दीजिएगा और थ्योरी को समझा नहीं पाइएगा तो सत्य नहीं होता है। समझाया कौन? आइंस्टीन। जब आइंस्टीन इसको समझा दिया ये हो गया सही। अब इसके लिए उसको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का। किसको? आइंस्टीन को। नोबेल पुरस्कार मिलना छोटा मोटा बात नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात होता है। इतनी वो बात है। अब तुम देखो ना इसके ऊपर कितना काम होगा, इसके ऊपर कितना काम। मोबाइल जो तुम चार्ज करता है कैसे चार्ज करता है? इसी वजह से, इसी के कारण। लैपटॉप जो तुम्हारा चार्ज हो रहा है किसके वजह से? इसी के वजह से। नहीं तो एक महिला था, कहानी बहुत फेमस हुआ था, तुम लोग पता था? चार्जर होता है ना, अभी केबल होता है, केबल अलग होता है, एडाप्टर अलग होता है। सुना है क्या होता है स्नैप को बोले तो क्या होता है उसमें? सर चार्जर उसका खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, उसमें दो प्लग लगा करके उसमें घुसा देता है, पहले डायरेक्ट पृथ्वी में लाइन होना, हाँ और मोबाइल में घुसा देता है। नहीं आप देखो अभी क्या है, अभी वायर अलग होता है, एडाप्टर अलग होता है। पहले दोनों फिक्स एक केम होता था, पहले दोनों अलग निकलता नहीं था। किसी कारण से उसका चार्जर खराब हो गया, चार्जर खराब हो गया। तो जहाँ से डायरेक्टर में तार ज्यादा था ना, वो जहाँ से वो काट दिया महिला। अब क्या था ये हम क्या होता है क्या जी, काट दिया उसको। काटने के बाद वहाँ कितना तार निकलेगा? उसको बैठी से छील लिया, बैठी से छील लिया। छीलने के बाद उसको बैटरी से हल्का करके उसके बाद दोनों को छील लिया, उसको बोर्ड में घुसा दिया और उसके बाद प्लग को मोबाइल में घुसा दिया। मोबाइल हरा जलने लगा। और उसके बाद हो गया था कहने के लिए मोबाइल काम ही नहीं कर रहा। ये क्रांतिकारी काम सिर्फ महिलाएं कर सकती है। उसको जल्दी मोबाइल चार्ज करना होता है। उसको पता नहीं था कि चार्जर का काम, उसको यही पता था कि अगर वहां से अगर खोजते हैं वहां से चार्जर खराब हो गया, इसका मतलब डिब्बे खराब। इससे अच्छा है उसको हटाओ, डायरेक्ट जोड़ो। करंट से मतलब है। अब डायरेक्ट जैसे वो जोड़ा, वहाँ कौन करंट होता है? एसी अल्टरनेटिंग करंट। और जैसे वहाँ पे जोड़ा एसी करंट कहाँ चला गया? मोबाइल में। और जैसे मोबाइल में एसी करंट जाएगा तो मोबाइल बर्बाद हो जाएगा, फुल चार्ज जाएगा तुरंत। इसीलिए मोबाइल के पास एसी नहीं जाना चाहिए, मोबाइल के पास जाना चाहिए डीसी। क्या चाहिए? डीसी। ये सब डीसी के ऊपर काम करेगा। अभी जितना इसके ऊपर बना, इसके बाद बनाएंगे डायोड। क्या बनाएंगे? डायोड। डायोड से भी आपको दिखाएंगे कितना अच्छा काम होता है। जो तो लाइट जलाते हो ना, डायोड की वजह से कौन सी होता है? एलईडी। अभी जो मरकरी जल रहा है, मरकरी के अंदर कौन सी है? एलईडी बल्ब लगा हुआ। यहाँ से पूरा, यहाँ तक खोल के देखोगे ना, पूरा पट्टा लगा हुआ है एलईडी का। इतना दाना टाइप यहाँ से लेकर वहाँ तक रहता है। घर में अभी जो बल्ब लगा हुआ है, बाहर में बल्ब लगता है, बल्ब है घर में बल्ब देखते हो ना, एलईडी बल्ब। उसके अंदर को भी खोलिएगा ना, उसका खोलते हो तो उसमें छोटा दाना रहता है। कौन सी है वो? डायोड है। अगर ये खोज नहीं करता है, आइंस्टीन नहीं बताता तो खोज होता, आगे कोई काम ही नहीं हो पाता है। जला दिया था वो, लेकिन कैसे जला उसको पता नहीं है। अब पता नहीं है, जब नहीं बता पाइएगा तो आगे खोज होगा इसके बारे में नहीं। लेकिन बता दिया कौन? आइंस्टीन बता दिया। तो इसका उपयोग करके देखो बहुत ज्यादा खोज होगा। यहाँ तक उनको दिक्कत नहीं ना है, इसको मिटा देना तब। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक समझिएगा। अब क्या किया, इसके अंदर कितना ऊर्जा चाहिए। देखो यहाँ पे लाइट आ रहा था, अब तनियोग लाइट देंगे तो निकलना शुरू होगा। तनियोग लाइट दे दिए, निकलना शुरू होगा? नहीं निकलने का शुरू होगा। कुछ न कुछ तो उसको पावर चाहिए, एक लिमिटेशन चाहिए कि इतना, जब तक इतना पावर उसको नहीं दीजिएगा तब तक उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं फेंकेगा। समझे? मिटा दिए तो फिर से बनाना ही पड़ेगा। प्लेट लगा हुआ है, कौन सी? प्लस। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये हो गया माइनस। यहाँ लाइट इस पे आ रहा है, ना, प्रकाश पे आ रहा है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ प्लस वाला था, ये इसको खींचना। अब तनियोग लाइट डालोगे यहाँ पे
कनियों की लाइट से निकलेगा नहीं सर। कुछ न कुछ तो चाहिए इसको, एक फिक्स चाहिए। फिक्स एनर्जी चाहिए। यस। कितना एनर्जी में निकलना शुरू कर देगा, कुछ न कुछ इसको फिक्स एनर्जी, कट ऑफ एनर्जी चाहिए। मान लीजिए अगर हम कहते हैं 50 जूल चाहिए, एक कितना फिक्स कर दिए 50 जूल। अगर 49 जूल का इसके पास पावर आएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसके लिए कितना हम बोल रहे हैं 50। फिक्स नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक फिक्स ऊर्जा इसको चाहिए, किस लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा, एनर्जी। और कितना एनर्जी चाहिए ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एच के ऊपर, माने आवृत्ति के ऊपर। एच तो कांस्टेंट है, भी माने आवृत्ति, भी माने आवृत्ति। अब देखिए ये कितना ऊर्जा चाहिए, कितना ऊर्जा चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस प्रकाश के ऊपर। जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा। जस्ट इसके पहले ये बात क्या बताया? प्लैंक बताया था ना। प्लैंक क्या कहा था? जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा। अब कितना आवृत्ति वाला को हम यहाँ से ऊर्जा, मतलब कितना आवृत्ति वाला प्रकाश यहाँ पे लावे कि इसको कौन करे? निकाल दे। समझे? मान लीजिए हम बोलते हैं 20 आवृत्ति वाला निकालिए, लेकर आइएगा, तो 20 आवृत्ति वाला प्रकाश इधर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाइए। कुछ न कुछ अब निश्चित आवृत्ति, कट ऑफ आवृत्ति, इसका कुछ कट ऑफ मान इसका होना चाहिए। अब कट ऑफ मान के लिए जितना आवृत्ति में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर देगा, उतना चाहिए। जितना आवृत्ति वाला प्रकाश में ये इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर देगा, वो जो कहता है वही कहलाता है कट ऑफ आवृत्ति। क्या कहता है? कट ऑफ आवृत्ति। उसका दूसरा नाम है देहली आवृत्ति। क्या नाम है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, अगर हम किसी प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो देहली आवृत्ति से कम है, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा? जब उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो या उससे अधिक हो, बराबर हो या उससे अधिक हो। तो देहली आवृत्ति में जो आवृत्ति होगा वो सबसे अधिक होगा कि मिनिमम होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने का मिनिमम मान है, इलेक्ट्रॉन निकालने का ये मिनिमम मान है। माने इतना पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, इसके बाद इसको बढ़ाते जाइए, इलेक्ट्रॉन और निकलते जाएगा। तो देहली आवृत्ति कौन सी हुआ? वह कम से कम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन के यहाँ से बाहर निकाल दे। समझा? ये कट ऑफ मान है। इससे अधिक तुम आ गए, जैसे एग्जाम लिए और बोल दिए जिसको 70 नंबर आ गया ना उसका बिहार पुलिस में रिजल्ट बन जाएगा। अब जिसको 69 नंबर आएगा क्या उसका बनेगा? नहीं बनेगा। जिसका 75 नंबर आ गया उसका, जिसका 90 आ गया उसका, ये कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब मिनिमम मान, कम से कम तुमको 70 लाना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक कितना हो जाए? अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो देहली आवृत्ति कौन आवृत्ति है? मिनिमम आवृत्ति। मिनिमम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, मिनिमम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो मिनिमम आवृत्ति के लिए जब कोई चीज एच कभी बदलेगा नहीं, एच कांस्टेंट है। एच का मान कितना है? 9 गुना 10 का पावर -34। हाँ 6 गुना लिखा है, 9 गुना 6 बोले थे, 9 गुना 6 बोले, 6 होगा। देखिए अच्छा छोड़ो, पढ़ लो पहले। ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसका मान क्या बोले हैं अभी? मिनिमम है ना। तो जब ये मिनिमम है तो मिनिमम को दिखाने के लिए इसके बगल में 0 लगाते हैं। नोट क्या लगाते हैं? 0 मैंने उसको कहते हैं नोट, मैंने ये मिनिमम होता है। क्या हुआ? मिनिमम। तो ये मिनिमम लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन आवृत्ति? देहली आवृत्ति। ठीक है। इस आवृत्ति में इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट। ये इलेक्ट्रॉन किसके वजह से निकल रहा है? देहली आवृत्ति। ठीक है, ऊर्जा की वजह से ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसको ऊर्जा मिला, जो आवृत्ति से ऊर्जा मिला उस आवृत्ति को हम लोग कौन सी कहते हैं? देहली आवृत्ति। आवृत्ति यहाँ पे आया, आवृत्ति में किसकी आवृत्ति? प्रकाश की। प्रकाश यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, मैंने किसके वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? आवृत्ति की वजह से। जितना आवृत्ति उतना ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकाला तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? कार्य हुआ ना। और कार्य किसके वजह से हुआ? ऊर्जा की वजह से।
मेन रूप से आप ऊर्जा पे आ गए ना हम लोग। प्रकाश तो है ही है, प्रकाश के अंदर भी फोटोन, फोटोन के अंदर ऊर्जा, फोटोन के अंदर ऊर्जा, और इसी ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला, इसी ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला। तो यही तो E बराबर h म्यू लिखा हुआ है। अब ये यही ऊर्जा है, समझिए है, ये माने एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा से क्या हुआ, यहाँ पे वर्क हो गया ना, इस ऊर्जा से वर्क हो गया, इसीलिए E के बदले में यहाँ पे लिखते हैं W। W किसके बराबर है, E के बराबर, क्योंकि जितना ऊर्जा उतना W। W बराबर क्या हो गया, H म्यू नोट, H म्यू नोट। अब W को यहाँ कहते हैं कार्यफलन, कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब वह दहली आवृत्ति पर जो ऊर्जा होता है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। कौन काम करना ऐसा करता है, कौन काम, इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम स्टार्ट करता है, समझा सर? नहीं, W क्या हुआ, कार्यफलन। दहली आवृत्ति पर ऊर्जा काम करना स्टार्ट कर देता है। और H हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका मान नियत रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप लोग लेट से आए हो इसलिए आपको कम समझ में आया। आप जो शुरू से आए थे उसको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें, क्योंकि इसके बाद से टॉपिक अलग होगा। अब इसी के ऊपर सारा, इसी के बाद से सर आप जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे तो उनको डायोड, ट्रायोड, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, ये प्रतिदीप्त, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है। तुम कभी बचपन से लेकर 10वीं तक नहीं पढ़ा होगा, नामों पहली बार सुन रहा होगा ऐसा चीज का। सुने थे, पढ़े होंगे बचपन में, ट्यूशन पढ़े होंगे। 12 हम क्या बोले हैं, दोस्ती तुम रख रहा है दूसरा गाँव, सोच लो। क्लियर हुआ? जी सर, निकालते हैं इसको।